नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला पखवाड़ा हम लगातार मना रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम आप सबके लिए लेकर आए हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आशा शुक्ला। आशा शुक्ला कोविड-19 के दौर में एक बहुत ही पॉपुलर नाम था, जिन्होंने घर घर जाकर लोगों की सेवा की, लोगों को राशन बांटा, मास्क बनाए। तो काफ़ी चर्चित वो कोरोना काल से हुई हैं। उससे पहले भी वो समाज सेवा में एक्टिव थी। 40 पार की औरतें जो हम कहते हैं उनमें उनका शुमार है। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो फुर्सत में हैं, फारिग हैं, तो समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं। और आपके जो हस्बैंड हैं वो MPPG कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ हेड हैं। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आशा जी, कोरोना काल में किस किस तरह से आपने काम किया है? क्या शुरुआत से ही आप लग गई थी या बहुत देर के बाद ख्याल आया कि कुछ करना है? और क्या क्या काम आपने किया, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं हमारे श्रोताओं को। कोरोना काल में सबसे पहले मेरे पास मैं गो ग्रीन गो क्लीन से हूँ, तो मास्क और सैनिटाइजर और ग्लव्स रखे थे। तो कोरोना काल में फर्स्ट ही दिन मैं सब्जी लेने के बहाने से पूरे अपनी कॉलोनी के उधर सब्जी लगाते थे लोग, तो उनको बांट के आए। थैले, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर सभी को। क्लीन गो ग्रीन संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि पर्यावरण को लेकर हल्द्वानी शहर के अंदर काम कर रही है जी। तो पहले ही दिन जो ठेले लगे थे उनको आपने मास्क बांटे, ग्लव्स बांटे और थैले बांटे। हाँ जी। और फिर उसके बाद मैंने मास्क खुद लोगों से कह के बनवाए और बनवा के फिर उसको सभी जगह वितरण, फ्री वितरण। और सैनिटाइजर भी अपनी तरफ से पैसे से खरीद के उस सैनिटाइजर भी वितरण किया मैंने जी। और राशन भी। बल्कि मेरे साथ तो ये है कि मैंने कई लोगों की पैसे से भी हेल्प की। उनकी छोटी मोटी शॉप, जैसे सब्जी की दुकान उस समय बहुत चल रही थी और कोई दुकान कुछ भी नहीं चल रहा था, तो सब्जी की दुकान 2-3 लोगों को खुलवाया स्वयं पैसे देके। अच्छा। हाँ, कि अभी अगर वो 1000 रुपये हमसे मैम मांगता है तो वो 1000 रुपये में पूरा महीना नहीं खा सकता है, लेकिन 1000 रुपये की सब्जी लाके उसका काम चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोरोना काल में मैंने इस तरह लोगों की हेल्प की है। और ये मेरे अपने शुरू से ही मेरे को, चूंकि मेरी मदर भी यही काम करती थी, उस समय बचपन था हमारा तो हमको समझ में नहीं आता था। जी जी। लेकिन वो चीज़ें इस कोरोना काल में मुझे बहुत समझ में आया कि लोगों की हेल्प करके जो अंदर से खुशी मिलती है ना, क्या बात है, वो और सब खुशी बेकार है। बिल्कुल। वाकई मैंने सभी की, अच्छा। जो जहाँ से आया है उसकी मदद की है। लोगों ने मुझे स्टेडियम जाने को मना किया कि वहाँ बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, क्वारंटीन है। हाँ, लेकिन वहाँ मत जाओ। लेकिन वहाँ भूखे लोग थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अपने पास से 1000 रुपये का बिस्कुट, नमकीन वगैरह उस समय नहीं मिला, तो बिस्कुट, नमकीन, ब्रेड, ये सब चीज़ दे के आए और बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। क्योंकि मेरा बेटा भी मेरे साथ जाता था। अच्छा। तो वो बेटा भी कह रहा था, मम्मी बहुत अच्छा काम है ये। हॉस्पिटल में भी कई लोग का फ़ोन आता था मेरे पास, हॉस्पिटल में भी गई मैं, वहाँ भी बांट के आती थी। अच्छा। जो जहाँ बुलाया है मैं गई हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे ये बीमारी फैलेगी, हाँ, या कुछ या मेरे बेटे को फैलेगी। मैंने तो बीमारी को लोगों को होते देखा है, गिरते हुए देखा है। अच्छा। फिर भी मैं वहाँ पास में नहीं गई हूँ। इतना बिल्कुल 2 गज की दूरी हमेशा जी, दिमाग में थी कि मास्क हमेशा लगाए रहो, ग्लव्स पहने रहो, टोपी अलग लगाए रहो, ये चीजें जी। और क्या खाने के लिए आपने राशन की मदद भी लोगों को की हाँ है? जी। कैसे आप करते थे? क्या प्रोसेस रहती थी? दुकान से लाना, बांटना, क्या कोई टीम आपके साथ में थी? शुरुआत में तो मैंने अपने घर में ही बनाया है। माँ बेटी हम दोनों ही बनाते थे। मैं बनाती थी, मेरी बेटी पैक करती थी। बल्कि मेरी बेटी भी बांटने जाती थी। अच्छा। बीच में बोलती थी, मम्मी मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं बांटने जाती हूँ, तो वो दूसरे बेटे को लेके जाती थी। और मैं 2 बेटे हैं मेरे, तो मैं बड़े वाले बेटे के साथ इस साइड आती थी, मुखानी की साइड। हाँ, इधर हॉस्पिटल, स्टेडियम, ये सब जगह बांटती थी। घर में हस्बैंड का आपको सपोर्ट मिलता था पूरा?
पूरा सहयोग हस्बैंड का। अगर हस्बैंड का सहयोग नहीं होता तो मैं शायद न कर पाती। हस्बैंड का और बेटे का पूरा सहयोग, क्योंकि एक ऐसा दौर था कि हर कोई डरा हुआ था, मतलब आंगन में बैठने पे भी, क्योंकि बोला था कि घर के अंदर बैठना है, तो बिल्कुल कई लोग तो ताला वाला मार के अंदर बैठे रहते थे। तो ऐसे दौर में घर से बाहर निकल कर बांटना, पता नहीं कैसी बीमारी है उसके बारे में बहुत रिसर्च भी नहीं हुई थी, पता भी नहीं था कि कितना घातक है, क्या है, एकदम खौफ तो था। तो ऐसे में आपने पूरा मतलब फील्ड में जाकर आपने काम किया और पूरे परिवार को साथ लेकर। हाँ जी, पूरा फील्ड वर्क किया। बल्कि मेरे हस्बैंड तो ये कहते थे कोरोना लाएगी तो मैं तुझे बाहर करूंगा। अच्छा। मजाक में ही बोलते थे कि कोरोना मत लाना, बेटे को भी कोरोना लाएगी, लेकिन फिर भी पूरा सहयोग। जी। और बेटा ही नहीं, छोटी बेटी है हमारी 11 साल की 12 साल की, वो भी पूरा सहयोग की है जी। कई चीजें वो सिखाती भी थी मुझे। अच्छा। कि मम्मी ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि आजकल आप जानती हैं नई नई चीजें, बिल्कुल है ना, तो नहीं होता है जानकारी। अच्छा, तो आपके 2 बेटे हैं? एक बेटी है। एक बेटी। बेटी छोटी है अभी? छोटी है बेटी। आप एक हाउसवाइफ हैं वैसे अगर देखें? हाँ, क्योंकि वैसे तो हर महिला हाउसवाइफ भी होती है, वर्किंग भी है, साथ साथ में दोहरी जिम्मेदारियां निभा रही है। क्या कहना चाहेंगी आज की जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, आज की जो एडवांस जो महिलाएं हैं, उनके लिए क्या आपका मैसेज है? मतलब कैसा लगता है आपको देखकर कि एक आपका जब बचपना था तो आपके टाइम पे स्कूलिंग भी सब लड़कियों की नहीं हो पाती थी, आज एटलीस्ट MA BA हर लड़की कर रही है। कैसा लगता है आपको समाज को बदलते हुए देखकर? वैसे मेरे नज़र से तो महिलाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, और बच्चे बड़े हो गए तो अगर महिलाएं यहाँ वहाँ की बातें ना करके बाहर फील्ड वर्क कुछ करें कुछ, तो उससे महिलाओं का माइंड भी ठीक रहेगा, घर की समस्या भी ठीक रहेगी। आजकल पति घर में रहने से पति पत्नी में कितनी समस्याएं होती है, तो वो चीजें अगर आप फील्ड वर्क करते हो तो कई चीजें भी मिलती हैं हमें बाहर से। हाँ, इस वजह से मुझे लगता है कि महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए, अपनी हक के लिए बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। आज मुझे उतना सही से बोलना नहीं आता, लेकिन है कि मैं निकलती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट बनूं। बिल्कुल। क्या वजह मानती हैं, आपको लगता है कि महिलाओं को घर के भीतर रखा गया, चार दीवारी के भीतर, घर के कामों में, बाहर के कामों से बिल्कुल उनको अलग थलग रखा गया? घर में सौदा पत्ता भी कुछ लाना है तो बेटे को जा दुकान से ले आ, तो आपको लगता है कि इससे जो है हमारा दिमाग भी कम तर होता गया, संकीर्ण होता गया, ज्ञान का दायरा हमारा बढ़ा नहीं? यही वजह था कि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा। हाँ जी। तो वो चीजें आज टूटी हैं, तो आज थोड़ा ज्ञान का दायरा बढ़ रहा है। आप किसी से भी बाहर मिलेंगी, उससे आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। और उसी से कॉन्फिडेंस और उसी से अपने आप में विश्वास आता है कि हमको ये करना चाहिए। पहली बार मैं भी निकली थी, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी हल्द्वानी के बारे में, लेकिन पहली बार निकली, कई लोगों से परिचय हुआ, कई चीजें सीखी, मेरे खुद में रहन सहन, खान पान, कई चीजों में अंतर आया। तो समाज सेवा को आप एक बड़ा काम मानती हैं, और आपका कहना है कि समाज सेवा की आज बहुत जरूरत है, भले वो किशोरियों के लिए काम करना हो या कहीं भी किसी भी फील्ड में हम काम करें, कुछ न कुछ काम करें समाज के लिए। अपना खाना पीना अपने लिए तो हर कोई जीता है। हाँ जी, सही है। आज हमारे साथ कई महिलाएं जुड़ी हैं जिनके हस्बैंड वगैरह भी खत्म हो गए हैं, तो उनको विधवा पेंशन की आवश्यकता होती है। लॉकडाउन में ही मैंने ये सारे काम किए हैं, कई महिलाओं के घर बचाए हैं। 3-4 महिलाएं ऐसी हैं जिनके तलाक की स्थिति हो गई थी। यहाँ एक CID मैम है, उनकी हेल्प लेके मैंने उनके घर बचाए हैं। मतलब काउंसलिंग आपने उनको? हाँ, उनको बुला के वहाँ पे समझाया गया है, अब बहुत अच्छे से चल रहा है। वो महिलाएं हमें आज भी बहुत मानती हैं। कई लोगों के पेंशन लगवाया है, जो कि ये चीजें आदमियों को सब पता होता है, लेकिन कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता है। मैंने बस उनको फोन नंबर लाके उपलब्ध करवाया, वहाँ बात किया, उनको वहाँ भेजा, तुरंत वो काम हो गया। जी। अच्छा, तमाम महकमों में जब महिलाएं होती हैं ना, तो कितना काम आसान होता है महिलाओं का। ग्राम प्रधान महिला है, पुलिस में महिलाएं हैं, तो हम जब जाती हैं तो एकदम आपको क्या लगता है कि चीजें आसान हुई है महिलाओं के लिए, महिलाओं के उन पदों में होने से? हाँ जी, अगर बड़े पद में महिलाएं हैं, कई महिला जैसे अमिता लोनी मैम है, ये भी मेरी पूरी हेल्प की है। बेला तोलिया मैम है, इन्होंने भी मुझे हमेशा साथ दिया है मेरा। हाँ, सभी महिलाएं, और इनसे हमें कुछ सीखने को ही मिला है। अगर आप बाहर नहीं निकलेंगी, आपको नॉलेज नहीं होगा, तो आप वही घर के अंदर और उसी में दिमाग बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल। मैम, आपका गांव कहाँ है? इलाहाबाद। अच्छा। हाँ, इलाहाबाद और पहाड़ की महिलाओं में कुछ अंतर आप पाती हैं?
पहले तो फ्रीडम के हाँ लिहाज जी। से? पहाड़ की महिलाएं तो बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं। मैं गढ़वाल भी रही हूँ 16 साल, जी और गढ़वाल भी रही हूँ 16 साल, और 16 साल में मैंने ये अनुभव किया है कि यूपी की प्लेन्स की महिलाएं इतनी ज्यादा वो एक्टिव नहीं है जितनी यहाँ की महिलाएं। उसकी वजह आपने जानने की कोशिश की कि क्या हो सकती है? नहीं, वजह तो मतलब उस यहाँ समय की महिलाएं आपको खेतों में दिखेंगी, हाँ, है ना, घर से बाहर दिख रही हैं, पूरे समय पूरे उत्पादन से जुड़ी हुई हैं पहाड़ों में। पेड़ों पे इतनी ऊंचाई पे चढ़ जाती हैं, लकड़ी काटने, इस डाल से उस डाल, वो काम प्लेन्स की लेडीज नहीं कर पाएंगी। इसलिए यहाँ पे न तो कोई वो बुर्का वाली प्रथा है कि आपने सर में ढकना है, क्योंकि ओपनली काम कर रही हैं, खेतों में जा रही हैं, पहाड़ों में जा रही हैं। हाँ जी, घास जी पीठ में इतनी ऊंचाई से बिल्कुल ले आना, बिल्कुल। हाँ, और कोई भी चीज है आपका भी हेल्प कर देंगी वो, क्योंकि मेरी खुद हेल्प करती थी वो लोग। जी जी। और आज वही महिलाएं मुझे यहाँ वर्क करके देख के इतनी खुश होती हैं, फोन आते हैं मेरे पास अच्छा कि ये आप पहले तो इतने एक्टिव नहीं थे, आप कैसे हो गए। अच्छा, है ना, सुन के बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। तो वही है कि बाहर की महिलाओं को घर के भीतर रखा गया। आप हाँ इलाहाबाद अगर यूपी में कहीं भी देखें तो उनको घूंघट में रहना पड़ता है, लेकिन पहाड़ की महिलाएं घूंघट नहीं है, क्योंकि उत्पादन से जुड़ी हैं, खेतों से जुड़ी हुई हैं। सही है। तो आशा जी, चलते चलते क्या आप कहना चाहेंगे हल्द्वानी की तमाम सारी महिलाओं के लिए, महिला बहनों के लिए हमारी? मैं तो यही कहूँगी मैम कि महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए और एकजुट होके काम करना चाहिए। बहुत सी महिलाओं को नॉलेज नहीं होता है। शुरुआत में हमको भी नॉलेज नहीं था, लेकिन जब हम बाहर निकले, लोगों से मिले, कई चीज़ों की जानकारी हुई। तो इस वजह से महिलाओं को दबाया ना जाए, अंदर ही अंदर और ज़्यादा वो बिल्कुल ग्रसित होती हैं। बिल्कुल। अगर वो बाहर निकलेंगी, कई चीज़ें सीखेंगी। आज महिलाएं कहाँ से कहाँ जा रही हैं, पुरुष भी पीछे हैं महिलाओं की वजह से। नहीं, महिलाएं देखिए पूरी एरोप्लेन तक चला रही हैं पूरे। तो आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के साथ रूबरू होने के लिए, हमसे इतनी बातें करने के लिए। थैंक यू जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।